दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सफला अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए हुए भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हर कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है। जीवन सफल हो जाता है सफला एकादशी का व्रत धारण करने से, पैसा शास्त्रों का कथन है। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारण से आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी के दिन। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखिए, विश्वास कीजिए। बिना व्रत किए भी भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ पौष माह की सफला एकादशी के बारे में। सफला एकादशी के दिन कब प्राप्त हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण के यानी व्रत करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से उपाय करें जिससे कि व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमको प्राप्त हो और बिना व्रत किए भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको आपकी पूजा का संपूर्ण सुफल प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके ये वीडियो उपयोगी है। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब कर धारण करना है। देखिए, पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 7 जनवरी 2024 को प्रातः काल 12:41 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 जनवरी को प्रातः काल 12:46 पर। ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है तो देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 जनवरी 24 को और दिन होगा रविवार। तो रविवार के दिन 7 जनवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:51 पर। तो जो वक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं रविवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 10वीं तिथि के नियम का पालन शनिवार को यानी कि 6 जनवरी 2024 को करना है। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन मांस मछली को नहीं सेवन करना चाहिए। मसूर की दाल, साग, टमाटर ये सब चीजें भी एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। गाजर, मूली, बैगन ये चीजें भी त्याग करनी चाहिए 10वीं तिथि के दिन से। 10वीं तिथि के संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न और नमक दोनों चीजें नहीं खा सकते हैं, मतलब कि भोजन नहीं कर सकते। अगर आप कुछ खाना चाहे तो फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाइए, गंगा जल विशेष से स्नान कीजिए या फिर संभव हो तो पास में कोई नदी हो, पवित्र नदी हो तो वहां पर जाकर पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिलाकर और उसमें स्नान कर सकते हैं। शुद्ध और साफ वस्त्र धारण करके भगवान शनिदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से विष्णु की पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। संकल्प लेने के बाद आपके व्रत का प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करके पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा अनुसार ऋतु फल जो आपके पास उपलब्ध है भगवान विष्णु को भोग स्वरूप जरूर अर्पित करें। जो भी आप भोग लगाते हो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, लेकिन आज यानी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए कि एकादशी के दिन उसी का प्रयोग आप पूजा में कर सके। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आपकी आरती कर लीजिए। पूजा करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार के मंत्र जप करते रहिए। जो वक्त व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं, उन्हें कोई फल इत्यादि लेकर और जूस पीकर, फलों का रस पीकर, चाय लेकर आप व्रत धारण करते हैं। आप चाहे तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। एक चीज का आपको ख्याल रखना होता है, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। शाम को जब आप पूजा कर रही हैं उस समय दीपक जला दीजिए जो कि पूरी रात ही जलता रहे। दीपक में इतना पर्याप्त मात्रा में घी रख दीजिए। एकादशी व्रत का परसी तिथि में किया जाता है तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए।
इसके बाद दान की सामग्री निकाल लीजिए या फिर आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी सोमुहूर्त में अपना व्रत तोड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए द्वादशी तिथि परम होने का समय रहेगा 8 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी के ही देर रात्रि में 11:58 पर। तो सफला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:20 पर। एकादशी व्रत करने वाले को पारण का शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। इसलिए व्रत करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का जरूर ख्याल रखिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये चैनल पे तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।